हेलो फ्रेंड्स। मौजूदा इस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में हम गुजर रहे हैं, बहुत से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके फ़ोटो एडिटिंग करते हैं। वैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जो ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग करती हैं और फोटोज़ की कलर टोन, स्किन टोन्स, बैकग्राउंड्स, हर चीज़ को परफेक्ट करती हैं। लेकिन आज मैं एक सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है इवोटो। इवोटो ये आपके सामने इसका वर्जन और इसके कॉपीराइट्स वगैरह ये लिखे हुए हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के मतलब हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है। तो जैसे कि ये एक इमेज है आपके सामने, इसमें आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इमेज आपकी मेल है, फीमेल है, किड है, सीनियर है, कुछ भी है। तो यहाँ पे यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम पहले ऑप्शन जो है इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये कलर एडजस्टमेंट के मतलब है। जब आप तो इसमें फ़िल्टर्स ऑटो जो है उन्होंने दिए हुए हैं। आप इन सबको यहाँ पे एक्सपेंड करके यहाँ पे सब देख सकते हैं। किसी भी फ़िल्टर को आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये इमेज अप्लाई हो गया। इसकी अमाउंट फ़िल्टर की आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वार्म है या इसी तरह से दूसरे फ़िल्टर्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये प्रीसेट में मौजूद है फ़िल्टर। तो आप कोई भी फ़िल्टर यहाँ पे ट्राई करें इनको यहाँ पे, और ये इमेज पे वैसी लुक वो फ़िल्टर ये देगा, ये ब्लैक एंड वाइट। और इसी तरह से आप इस इमेज के ऊपर ये अगर सॉफ्ट लुक देना चाहते हैं और इसकी अमाउंट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है फ़िल्टर्स के मतलब यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे अंडू करते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे इमेज का टेम्परेचर वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। टिंट करना चाहें, ग्रीन थोड़ा सा ऐड करना चाहें या मैजेंटा की तरफ लेके जाना चाहें वो। इसके बाद इसकी टोन्स है इमेज की, सेम एज फोटोशॉप। यहाँ पे एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाइट, आइज, शेडोज, वाइट, ब्लैक, क्लैरिटी, वाइब्रेंस ये हैं। इसके बाद HSL है यहाँ पे। तो HSL में आप ये कलर एडजस्टमेंट है इसकी, आप ये सारी कर सकते हैं यहाँ पे। और आप जिस एरिया को, रेड को अगर यहाँ पे करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेक्ट करेगी कि आप कौन सा स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं, तो उसी कलर पे अफेक्ट करेगा। जैसे मैं ऑरेंज को कर रहा हूँ तो ये सिर्फ स्किन या इमेज में जहाँ जहाँ पे भी ऑरेंज कलर है उस पे करेगा। अब येलो इमेज में जहाँ पे होगा, मैं येलो स्लाइडर को अगर यहाँ पे करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे येलो कलर होगा वहाँ पे अफेक्ट करेगा। अब ये ग्रीन को करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो ग्रीन है उस पे अफेक्ट कर रहा है, पूरे इमेज पे नहीं। ये इस सॉफ्टवेयर की जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इतनी स्ट्रांग है कि आप हैरान रह जाएंगे इसको जब आप यूज़ करेंगे। शार्प करना है आपने अपनी इमेज तो ये शार्प कर लें। उसका रेडियस आप और अमाउंट आप जैसे भी, जहाँ पे जैसे भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके जो मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको इस सेकंड ऑप्शन जो है उसमें दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये हिस्टोग्राम है यहाँ पे, और ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आप ने यहाँ पे देख लें। और उसके बाद आप HSL, इसकी जो ग्रेडिंग है और इसकी टोन इफेक्ट्स हैं जो इमेज के ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पोर्ट्रेट रीटचिंग। पोर्ट्रेट रीटचिंग में मैंने आपको बताया था कि ये मेल का इमेज है, फीमेल, किड या सीनियर। सपोज़ मेरे पास ये एक इमेज है। अगर आप इस इमेज को यहाँ पे देखें तो ये
इस इमेज पे बहुत से रिंकल्स और ये आई बैग्स और ये सब कुछ नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, स्किन डिफेक्ट्स रिमूवल। स्किन में अगर किसी किस्म का भी डिफेक्ट होगा तो उसको रिमूवल, इसको एक्सपेंड करें तो पहले नंबर में फेस फ्रैकल एंड एक्ने रिमूवल। तो जितने भी एक्नीज होंगी फेस के, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे 100 पे कर रहा हूँ सिर्फ, ताकि आप फेस मोल रिमूवर, अगर कोई मोल होगा आप इसको ऑन कर दें, स्विच ऑन कर दें, तो ये मोल को भी यहाँ पे अब बॉडी ब्लेमिश रिमूवर, तो इसको भी मैं यहाँ पे करता हूँ। और आप यहाँ पे देखें कि बॉडी, ये फेस नहीं था, ये बॉडी नीचे नेक के नीचे वाला गर्दन वाला हिस्सा यहाँ पे इसने किया। इसी तरह से अगर फोर हेड पे रिंकल्स हैं तो उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। आई रिंकल्स, अब इसको मैं स्लाइडर को मूव करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये आई के अगेंस्ट जो रिंकल्स थे, ये बिफोर रिंकल्स मौजूद हैं और ये आफ्टर। अब डार्क सर्कल्स जो होते हैं आँख के नीचे, वो ये रिमूव करेगा, ये बिफोर और ये आफ्टर। स्माइल फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स यहाँ पे बनते हैं स्माइलिंग के, उनको रिमूव करने के लिए ये स्माइल फोल्ड्स, इनको ये रिमूव कर देगा। को नेक पे अगर कोई रिंकल्स हैं तो ये नेक पे रिंकल्स, उनको यहाँ से रिमूव कर देगा। और अगर डबल चिन है यहाँ पे तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका काम यहाँ तक, ये फीचर्स इसके स्किन डिफेक्ट रिमूवल के यहाँ पे है। इसके बाद है स्किन रीटचिंग। स्किन रीटचिंग में मैजिक फेस डॉज एंड बर्न, आप इसको पूरा स्लाइडर को 100 पे लेके जाएं और ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ सके। मैं इन स्लाइडर्स को इसलिए 100 पे, वरना ये आप यहाँ पे एडजस्ट होता है वहाँ पे कर लें। जैसे ये फेस स्किन स्मूथिंग है, तो ये बॉडी स्किन स्मूथिंग, क्योंकि ये जो गर्दन है ये बॉडी का हिस्सा आता है, तो बॉडी की यहाँ पे ये बॉडी की यहाँ पे इसने स्मूथ कर दिया। मैं 100 करता हूँ तो ये ज़्यादा स्मूथ कर देगा। हाँ, रेडी कम्प्लेक्शंस, इसको आप इंक्रीज़ करें और अफेक्ट देखें इसने इमेज पे। एक रेडी कम्प्लेक्शन जो है, इसको हम यहाँ पे 0 रखते हैं। इसके बाद है स्किन टोन्स। आप स्किन टोन्स का यहाँ पे पूरा एक पैलेट दिया हुआ है, आप जो मर्जी स्किन अप्लाई करना चाहें स्किन टोन, उसकी अमाउंट यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ स्किन पे अफेक्ट करेगा। हम यहाँ पे कोई भी स्किन टोन अप्लाई नहीं करते, ओरिजिनल स्किन रहने देते हैं यहाँ पे। और ये आप अगर बिफोर देखें इमेज को और ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो ये स्किन रीटचिंग के लिए। अब फेस रीशेपिंग के लिए अगर आप देखें फेस रीशेप में, तो फेस का जो लेफ़्ट एंड राइट अगर मैं करूं तो आप ये देखेंगे ये फेस बड़ा या छोटा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे 0 पे रखते हैं। टेम्पल, ये देखें अगर आप ये इसको मूव करवा के यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे, और इसके बाद चीक बोन्स को आप मूव करवा के देखें तो ये यहाँ पे चीक बोन्स का। इसी तरह से जॉ और स्माइल फेस, स्माइल फेस, स्मॉल फेस अगर आपने करना है तो स्मॉल फेस नहीं, हम ओरिजिनली रखते हैं स्मॉल लोअर फेस, ये नीचे वाला एरिया इसको स्मॉल करेगा। और ये ओरिजिनल फेस विड्थ यहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे फेस विड्थ आप कम ज़्यादा यहाँ पे करके यहाँ पे देखें, जहाँ पे अगर आपको अपने इमेज के मुताबिक लगे। और इसके बाद चिन हाइट है, चिन की हाइट को कम ज़्यादा यहाँ पे हम थोड़ा सा चिन की हाइट को थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पे 29 31 तक यहाँ पे करते हैं इसको। फोरहेड यहाँ पे देखें तो ये फोरहेड को ज़्यादा, यहाँ पे फोरहेड को कम कर रहा है, बुरा लग रहा है यहाँ पे, तो आप ओरिजिनल यहाँ पर रहने दें इसको। तो
इसके बाद ये सिमेट्राइजिंग ये है कि हम आहंग करने के लिए मैं दोबारा से इसको ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ। तो ये देखें कि मुतमासल हम आहंग, मुझे और कोई हिंदी या उर्दू का लफ्ज़ कोई नहीं मिल रहा। इसको आप यहाँ पे फेस सिमेट्री, इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये इसके बाद ये जो जितने भी है फेस शेप, इसके बाद आ जाता है आईब्रोज। तो आईब्रोज को भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, आईज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, नोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और अकेले सिर्फ माउथ को एडजस्ट कर सकते हैं। माउथ का साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहें, जितना रखना चाहें वो आपके इमेज की ये है फेस रीशेपिंग। तो फेस रीशेपिंग में आपको ये सब कुछ यहाँ पे ये मिल जाएगा। उसके बाद है टीथ अगर आप वाइट करना चाहें, यहाँ पे देखें आप अफेक्ट, तो और प्रीटी टीथ पे आप क्लिक करेंगे तो फ़र्क आपको वाज़े नज़र आएगा। ये बिफोर है और ये आफ्टर। टीथ पे इफेक्ट देखें टीथ का, तो बिफोर एंड आफ्टर। तो ये टीथ के लिए है। और एक इमेज यहाँ पे जैसे ये इमेज है, इसके यहाँ पे टीथ अगर आप देखें तो ये येलो है, अगर इनको आप वाइट करें तो ये अफेक्ट टीथ पे करेगा। तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर दें प्रीटी टीथ को, तो ये टीथ को यहाँ पे कर देगा। उसके बाद हम वापस उसी इमेज पे आते हैं जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इसमें आइज़ का है, तो आइज़ की ब्राइटनेस यहाँ पे मैं जूम करके अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप आइज़ की ब्राइटनेस को चेक कीजिए कि अगर मैं ब्राइटनेस ज़्यादा करता हूँ तो आइज़ जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट हो रही है आइज़। और इसके बाद है मेकअप, इसको फिट करते हैं यहाँ पे ताकि पूरे इमेज को पे हमें नज़र आ सके। मेकअप में आप हाइलाइट्स जो है इनको दे सकते हैं, कंटोर अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और आई मेकअप ब्राइटनेस, इसको आप स्लाइडर को मूव करवा के देखें तो ये 100 पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ है मेकअप हुआ है, आई का मेकअप हुआ है ब्राइटनेस में। तो लिप कलर्स की जो एडजस्टमेंट है, तो लिप कलर्स यहाँ से आप ये स्लाइडर से आप क्या कर सकते हैं। तो मेकअप प्रीसेट्स भी यहाँ पे मौजूद है। आप किसी प्रीसेट को खुद यूज़ करना चाहें, मिसाल के तौर पे अगर इसको यूज़ करूँ मैं और या इसको यूज़ करूँ तो आप ये प्रीसेट्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आईब्रोज़ आप को अगर ये वाली आईब्रोज़ चाहिए, ये वाली चाहिए, या ये वाली चाहिए, या ये वाली, या आपने नहीं करनी तो ये यहाँ पे नन कर दे। इसके बाद है आई शेडोज़। तो आई शेडोज़ में भी यहाँ पे आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ये पिंक कलर का एक शेडो सा बन गया है, जैसे आई के ऊपर मेकअप किया हुआ हो। इसकी अमाउंट आप कम ज़्यादा यहाँ पे करके ये देख सकते हैं। ज़्यादा करेंगे बुरा लगेगा, यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आई लैशेज़ हैं। आई लैश सपोज़ मैं लास्ट नंबर 6 इस्तेमाल करता हूँ और इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पे, और डिक्रीज़ अगर इंक्रीज़ तो आप देखेंगे कि आई लैशेज़ यहाँ पे ये भी यहाँ पे है। उसके बाद ब्लश नंबर 1 को मैं अगर यूज़ करूँ तो ये हल्का सा यहाँ से ब्लश, इसकी अमाउंट आप ज़्यादा करके यहाँ पे ब्लश को ज़्यादा भी कर सकते हैं। और लिपस्टिक, ये लिपस्टिक के कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। और ब्लश के मुताबिक ये नंबर 7 अगर मैं यूज़ करूँ तो नंबर 7 यहाँ पे इसका ये कलर है यहाँ पे नंबर 7 का। नंबर 6 का कलर कुछ यूँ है, नंबर 6 यहाँ पे सूट कर रहा है या नंबर 7 सूट कर रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद
ये इस में है कि अब आप अगर इमेज को बिफोर देखें, ये बिफोर है इमेज और ये आफ्टर है इमेज। तो इसमें जब आप इस्तेमाल करते हैं इसको तो यहाँ पे एक हिस्ट्री बन जाती है, आपने जो जो फ़िल्टर यहाँ पे इस्तेमाल किए होते हैं तो आप उन्हें दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और इमेज पे। जस्ट वन क्लिक करेंगे तो ये पूरे इमेज पे अप्लाई हो जाएंगे। और कुछ प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, जैसे सपोज़ मैं इसी इमेज को इस इमेज को यहाँ से लेता हूँ। यहाँ पे प्रीसेट्स है, इनमें आप नेचुरल को यूज़ करके देखें तो ये नेचुरल यहाँ पे इस्तेमाल होगा यहाँ पे, और ये सब कुछ इन ऑर्डर कर देगा। हाई एंड इस्तेमाल करेंगे तो ये हाई एंड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद ग्लोइंग है, ग्लोइंग को इस्तेमाल करें तो इमेज आपका ग्लो करेगा, और एआई इस्तेमाल करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सॉफ्टवेयर। और इसी तरह से जो हेडशॉट 2 है, हेडशॉट 2 जो है ये अच्छा यहाँ पे इसका जो प्रीसेट में, या हेडशॉट 3 है जो ये भी अच्छा प्रीसेट में ये जो फ़िल्टर है ये अच्छा है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन वाला फ़िल्टर इस्तेमाल करके देखें प्रीसेट्स में तो आप इनको यहाँ पे, और इसको अगर अनडू करना चाहें, नल करना चाहें तो ये नल, तो यहाँ पे आपको ये प्रीसेट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने मज़ीद इमेज इंपोर्ट करने हैं तो यहाँ पे प्लस के साइन पे आप इंपोर्ट पूरा फोल्डर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया हुआ है। अभी दूसरे इमेज को मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि सपोज़ आपने यहाँ पे देखा होगा कि लास्ट में रीशेपिंग वाला है। अगर आप रीशेपिंग वाले को एक्सपेंड करें तो बॉडी रीशेप में आप देखें ये लेफ़्ट एंड राइट मूव करा के स्लाइडर को तो बॉडी को थोड़ा सा रीशेप कर सकते हैं, और बॉडी पे थोड़ा सा इस तरह से, लेकिन ये यहाँ पे 0 पे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हाइट आप इमेज की हेड स्मॉल हेड कर सकते हैं, स्मॉल हेड करने की ज़रूरत नहीं। नेक को स्लिम कर सकते हैं। आर्म्स को यहाँ पे देखें, अगर आप आर्म्स का यहाँ पे अफेक्ट ये 100% अमाउंट 100 करके ये बिफोर एंड आफ्टर। एनलार्ज ब्रेस्ट इसको अगर यहाँ पे मैं 100 पे ले जाऊँ, आप बिफोर एंड आफ्टर। स्लिम वेस्ट को स्लिम कर देगा ये, नहीं हम इस इमेज के लिए, और वाइडर हिप्स इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है ये। और इसके बाद लॉन्गर लेग्स अगर आप करना चाहते हैं, नहीं ये यहाँ पे सीधे। और इस इमेज के लिए अगर आप देखें तो ये अब ये बिफोर ओरिजिनल इमेज ये था, और आफ्टर ये इमेज ये इस तरह से ये हो गया। अब इसमें एक इमेज है यहाँ पे, सपोज़ ये वाला इमेज है यहाँ पे। इसमें अगर मैं यहाँ पे स्किन डिफेक्ट में जहाँ पे जाऊँ और सिर्फ एक्ने को यहाँ पे रिमूव करूँ, दैट्स ऑल। और इस इमेज में मुझे कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्किन रीटचिंग में मुझे यहाँ पे अगर स्किन टोन्स को यहाँ पे अगर थोड़ा सा डार्क करना हो तो स्किन टोन्स को यहाँ पे मैं डार्क कर दूँ तो ये इमेज यहाँ पे परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ इस की यहाँ पे इस्तेमाल करें। और उसके बाद इफेक्ट देखिए सेम इस इमेज में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि जब आप स्किन डिफेक्ट्स को इस्तेमाल करके ये इसके जो इस डिफेक्ट है स्किन के ऊपर, ये जो एक्नीज थे ये सारे यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। और इसके बाद मैं स्किन रीटचिंग में जाके और डॉज एंड बर्न एंड फेस स्किन स्मूथिंग इन दोनों को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो आप ये देखें। और बॉडी यहाँ पे ये गले के ऊपर ये इसकी स्किन यहाँ पे इसने यहाँ पे कर दी है, सॉफ्ट कर दी है। तो आप इमेज को यहाँ पे देखें और वाज़ेह फ़र्क देखें, ये बिफोर एंड आफ्टर। इसी तरह से आप आइज़ को ब्राइट कर सकते हैं
और मेकअप अगर करना चाहें यहाँ पे तो लिप्स कलर यहाँ पे आप ब्राइट कर सकते हैं इस इमेज के। और इसके बाद यहाँ पे मेकअप में हाइलाइट्स यहाँ पे दे सकते हैं, कंटोर यहाँ पे दे सकते हैं। टीथ इसके अगर आप वाइट टीथ वाइटनिंग, आप ये फर्क देखेंगे कि टीथ जो है ये इसने वाइट कर दिए यहाँ पे। जो इसमें जो सबसे जो मुझे लगी है ज़्यादा बेहतर चीज़ वो ये है कि आप इसका बैकग्राउंड ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बैकग्राउंड जो है वो चेंज करता है। तो बैकग्राउंड एनहांसमेंट, अगर आपका बैकग्राउंड पे कुछ इफेक्ट्स वाला बैकग्राउंड है तो ये बैकग्राउंड को एनहांस कर देगा। तो यहाँ पे हेड शॉर्ट बैकड्रॉप चेंजर ये आपके पास है। अगर मैं बैकग्राउंड को अब रेड करना चाहता हूँ तो रेड पे क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो लाइट कलर में यहाँ पे ब्लू में मैं यहाँ पे करता हूँ। तो अभी देखें कि इसने यानी उम्दा तरीके से बालों को भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद बैकग्राउंड को रिमूव किया, बैकग्राउंड चेंज किया है। और इसके बाद अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पे अंडू कर दें। जो इसमें ज़्यादा मज़े की चीज़ है वो ये है कि यूज़ पे करें तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे टेक्सचर यहाँ पे, तो कोई भी टेक्सचर, सपोज़ मैं एक टेक्सचर यहाँ पे लेके आता हूँ, ये कार्डबोर्ड या वुड ग्रेन टेक्सचर है ये, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो ये इमेज के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। और अब थोड़ा हैरान होंगे कि इसने बालों को कितनी उम्दा तरीके से यहाँ पे ये एज डिटेक्शन बालों की यहाँ पे आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। और इसके बाद ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो है कि क्लीन बैकड्रॉप्स को यहाँ पे क्लीन कर देगा। और कलर बैंडिंग अगर कोई है किसी किस्म की कलर बैंडिंग तो वो इसको भी यहाँ पे ये रिमूव कर देगा। प्रोसेसिंग होने के बाद ये कलर बैंडिंग भी रिमूव कर देगा। अब ये चीज़ आपने देख ली। यहाँ पे अब है स्काई रिप्लेसमेंट। चूँकि इस इमेज में स्काई नहीं तो हम इस इमेज पे ट्राई करते हैं कि स्काई रिप्लेसमेंट, जैसे कि हमारे फ़ोटोशॉप में स्काई रिप्लेसमेंट है वैसे ही इसमें भी प्रीसेट्स मौजूद हैं स्काई के। आपको स्काई यहाँ पे चेंज करना चाहें क्लिक करें तो स्काई, और उसका देखें स्काई का शेडो भी यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है स्काई की वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एज एडजस्टमेंट को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एज का जो है उनको एडजस्ट करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर हम इसका अभी नहीं करते, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर, अगर यहाँ पे कम कर दें और ब्राइटनेस को थोड़ी सी अगर ज़्यादा कर दें यहाँ पे बल्कि शाम का सीज़न वक्त है तो शाम के वक्त हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस और स्काई को ब्लर कर दे, क्योंकि दूर का विजन है तो स्काई हमें थोड़ा सा ब्लर नज़र आए तो ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप फ्लिप करवाना चाहें तो आप फ्लिप भी करवा सकते हैं। और ये देखें कि पानी के ऊपर इस सूरज को जो डूब रहा है या उबर रहा है, मॉर्निंग का वक्त है ये शाम का, उसकी रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसके बाद कलर ऑफ सीन को जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये अगर शाम है तो यहाँ पे ये पूरे इमेज के ऊपर, पूरे इस इमेज का जो हमारा इमेज है स्काई जो हमने रिप्लेस किया उसका नहीं, वाटर रिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट आप यहाँ पे ये देखें यहाँ से, और मैं 100 करता हूँ तब ये देखें अब ये वाटर रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जितने भी रंग है स्काई का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पानी के ऊपर। तो वाटर को ब्लर करना है आपने तो उसको ब्लर भी कर सकते हैं आप। और ये इसके स्काई रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इमेज को क्रॉप करने का, आप किसी एंगल पे क्रॉप करना चाहते हैं, फ्री क्रॉप करना चाहते हैं, 1 by 1
पे क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे भी आप क्रॉप करना चाहें वो आप यहाँ पे अप्लाई करें तो इमेज आपका यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। तो मैं इसको अंडू करता हूँ यहाँ पे सारे इस जो इफेक्ट्स थे उनको। और अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी इमेज ऐसा जो आपको नज़र आए कि ये इमेज डिफ़िकल्ट वेरी डिफ़िकल्ट, सो जैसे जी ये इमेज था बिफ़ोर, और बिफ़ोर ये इमेज कुछ इस तरह से था। अगर आप इसको गौर से देखेंगे यहाँ पे, और आफ्टर ये इसके एआई ने, इस एवोटो एआई सॉफ्टवेयर ने रिमूव कर दिए मेरे ख्याल में ये। और इसको इसके बाद आप इसको फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज को, इमेज की एडजस्टमेंट में जाके आप इसको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में ये ओपन हुआ था, बेस्ट क्वालिटी में आप सेव कर सकते हैं इसको। और जो या जेपीजी फॉर्मेट में अगर करना चाहें, टिफ में करना चाहें, तो डिफ़ॉल्ट रहने दें, डिफ़ॉल्ट में आप इसको इमेज को एक्सपोर्ट कर दें यहाँ पे, तो ये इमेज आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। और इसको डाउनलोड करने के लिए जो है वो आपने यहाँ पे ये वेबसाइट है evoto.ai, इसको ओपन करना है और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करें तो ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप डेस्टिनेशन कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, इसके सेटअप को यहाँ पे सेव कर लें। या आप यहाँ पे ये डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये आपको मैक के लिए डाउनलोड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और डाउनलोड फॉर विंडोज़, मैक के लिए डाउनलोड करना है आपने या विंडोज़ के लिए, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ आपकी ओपन होगी और आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके फीचर्स ये लिखे हुए हैं। और यहाँ पे प्राइसिंग में आपको यहाँ पे ये बताएगा कि फ्री ट्रायल में आपके पास 5 क्रेडिट है। वैसे इसीलिए मैं जो यहाँ पे ये कर रहा था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका वाटर मार्क यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अभी मैंने अपग्रेड नहीं किया, परचेज़ नहीं किया, तो परचेज़ किए बगैर आपको। और ये इसकी प्राइस है $6.99 पर मंथ। तो ये, और आप फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, फ्री यूज़ करके देखें अगर सॉफ्टवेयर आपको पसंद, और यकीनन ये आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।